Dear students, in this lecture we will discuss about the dimensions and dimensional analysis, or we can calculate here the how the dimension of physical quantities are determined. So in the previous period or previous lecture you have studied already the basic fundamental quantities or the basic fundamental physical quantities, that is length, mass, time, temperature, current, luminous intensity, and amount of substance. These are the basic physical quantities or 7 fundamental physical quantities which we have studied earlier. Then again you know about the derived units, that will be depends on that fundamental units, and while writing the dimension of any physical quantity we use that 7 basic fundamental quantities for which we will represent that length by capital L, mass by capital M, time by capital T, temperature by capital K, current by capital A, luminous intensity by C, and that amount of substance by the mole. So these are the 7 fundamental physical quantities, and in the dimensions that 7 fundamental physical quantities will be get represented by this length by capital L, mass by capital M, time by capital T, temperature by K, and current as जिसका यूनिट था अपना एम्पियर by the capital A, और in some book you will observe it as again I also. कुछ बुक्स में तुमको ये I के फॉर्म में भी मिलेगा. Then luminous intensity candela and the amount of substance, that is the mole. But what is meant by actually dimension? So dimension can be written in terms of mostly 3 fundamental quantities: mass, length, and time in a square bracket without any comma in between them. मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी जो रहेगी उस मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन रहता है जनरली मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में मिलता है. कुछ ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी जहां पर टेम्परेचर, करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल आएगा. लेकिन मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज अगर देखते हैं अपन तो उस मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज में डायमेंशन तुमको जनरली मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में मिलेगा. यू कैन राइट मास फर्स्ट, लेंथ लेटर ऑन, एंड देन टाइम, और अगेन वी कैन राइट दिस एज आल्सो LMT. Now what is the definition of that dimension? Dimension of a physical quantity is defined as power to which the fundamental quantities are raised in order to obtain the unit of that physical quantity. Power to which concerned fundamental units are raised to obtain the unit of that physical quantity is called as dimension. For example, suppose लेंथ. अब इस लेंथ का अगर डायमेंशन निकालना है तो वी कैन यूज द स्क्वायर ब्रैकेट लेंथ, मास एंड टाइम. इन दिस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, टू मेजर द लेंथ देयर इज नो नीड ऑफ मास, इसलिए मास का पावर क्या आ जाएगा 0. देयर इज नो नीड ऑफ टाइम, टाइम की जरूरत नहीं लेंथ लिखने के लिए, इसलिए टी का पावर क्या हो जाएगा 0. इसलिए यल क्या है लेंथ, एम क्या है मास, और टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम और टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या यूज करेंगे अपन के. ओके, देन बट देयर विल बी गेट रिपीटेड लेंथ ओनली फॉर वन टाइम, इसलिए इसका पावर क्या आएगा 1. लेंथ का पावर 1 आ रहा है और लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या था अपना मीटर, इसलिए लेंथ का यूनिट क्या होगा मीटर, क्योंकि यहाँ पे मीटर का पावर कितना है, लेंथ का पावर कितना है 1, इसलिए यूनिट क्या बनेगा इसका मीटर.
कंफ्यूज होंगे फिर से दूसरा देखते हैं अपने एग्जांपल एरिया। एरिया का डायमेंशन निकालना है एल एम टी विथ स्क्वायर ब्रैकेट। अब जनरली तुमको एरिया का फार्मूला मालूम है, एरिया इक्वल टू क्या बोलते हैं अपन, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब अगर एरिया मेजर करना है, जैसा लिखा था ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया अगर अपने को मेजर करना है, इसकी लेंथ कितना पड़ेगा, साथ में इसकी ब्रेड्थ कितना पड़ेगा, कितना पड़ेगा। अब लेंथ अगर गिनते हो तो इसमें से कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी में जाएगी, वो लेंथ में जाएगी। ब्रेड्थ अगर गिनना है तो ब्रेड्थ कौन से क्वांटिटी में जाएगी, फिर से लेंथ में जाएगी। मींस हियर द लेंथ विल बी गेट रिपीटेड 2 टाइम्स व्हाइल मेजरिंग द एरिया। इसलिए यहां पर आएगा l का पावर कितना 2। मास की जरूरत है एरिया गिनने के लिए, नहीं 0, और t का पावर क्या रहेगा, फिर से 0। अब जैसा यहां पर लेंथ का पावर 1 था, इसलिए यूनिट क्या बना था, मीटर, वैसा यहां लेंथ का पावर कितना आ गया 2, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। ओके, फिर से देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट या लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस भी बोल सकते हैं अपन। फिर से देखो यहां पर डायमेंशन निकालता हूं मैं, एल एम टी। पहले लेंथ का डायमेंशन निकालते हैं। लेंथ को गिनने के लिए ओनली लेंथ की जरूरत है, मास और टाइम की जरूरत नहीं, इसलिए 0 ये 0 l1। फिर ब्रेड्थ का डायमेंशन देखते हैं, एल एम टी। ब्रेड्थ गिनने के लिए फिर से किसकी जरूरत है, मास की जरूरत है कि टाइम की जरूरत है कि ओनली लेंथ की जरूरत है, लेंथ की जरूरत है। इसलिए फिर से इस ब्रेड्थ के डायमेंशन में क्या आएगा, l का पावर 1। ब्रेड्थ गिनने के लिए मास की जरूरत नहीं, टाइम की जरूरत नहीं, m भी 0 t भी 0। तीसरा बचा हाइट। हाइट का डायमेंशन l m t। जैसा लेंथ ब्रेड्थ गिनने के लिए मास और टाइम की जरूरत नहीं पड़ी, वैसा यहां पर अब हाइट गिनने के लिए मास और टाइम की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। इसलिए मास का पावर भी क्या होगा 0, टाइम का पावर भी 0 होगा, लेंथ का पावर क्या होगा 1। अब ये तीनों को कंबाइन करते देखो क्या होगा, हियर इन द फर्स्ट ब्रैकेट l का पावर 1, यहां पर भी कितना l का पावर 1, यहां पर भी कितना l का पावर 1, इस टोटल l के पावर कितने हो गए, यहां पर 1 + 1 + 1 दैट इज 3। मास का पावर 0 + 0 + 0 दैट इज 0। t का पावर 0 0 0, इस टोटल क्या हो गया 0। इस डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया, l क्यूब। फिर लेंथ कितने टाइम्स रिपीट हुई, यहां पे 3 टाइम्स। लेंथ का यूनिट मीटर, बराबर है। लेंथ का पावर कितना है 3, यहां पर भी पावर देंगे 3। इस मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ दैट वॉल्यूम और नॉट, मालूम है तुमको ऑलरेडी, और बराबर है। तो इस तरह से पावर टू व्हिच फंडामेंटल यूनिट्स आर कंसर्न्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज डायमेंशन। और एग्जांपल देखते देखो, फॉर एग्जांपल speed equal to distance upon time, speed equal to distance upon time। न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं डिस्टेंस का डायमेंशन l m t के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में क्या अपना टाइम, टाइम का डायमेंशन लिखूंगा फिर से l m और t के फॉर्म में। डिस्टेंस गिनने के लिए फिर से किसकी जरूरत है, ओनली लेंथ की, इसलिए l का पावर क्या आएगा यहां पे 1। डिस्टेंस गिनने के लिए मास की जरूरत है कि नहीं है, मास का पावर 0, इस t का पावर भी 0। अब डिनोमिनेटर में क्या था, टाइम। टाइम गिनने के लिए लेंथ की जरूरत है क्या, नहीं है 0। मास की जरूरत है क्या, नहीं है। टाइम की जरूरत है क्या, है, तो t का पावर क्या होगा 1। देयरफॉर कंबाइन करेंगे इसको अपन फिर से, l m t। l का पावर कितना है यहां पे 1, डिनोमिनेटर में कितना है 0। डिनोमिनेटर में से पावर अगर न्यूमरेटर में ले जाते हैं अपन, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर पावर अगर पॉजिटिव का तो ऊपर जाके नेगेटिव होता है, और नेगेटिव का तो ऊपर जाके क्या होता है पॉजिटिव होता है, उनको मालूम है ऑलरेडी। तो यहां पे l का पावर 1, इस 0 को ऊपर ले जाओगे 1 - 0 अगेन यू विल गेट 1। m का पावर 0, यहां पे 0, ये 0। t का पावर 0, ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा इसका -1। 0 - 1 इस क्या आ गया, t का पावर कितना होगा 0 - 1
that is minus 1. So this becomes what? L1 m0 t minus 1. This is the dimension of that speed, and unit becomes length कितने टाइम्स है? 1 टाइम. Time कितने टाइम्स है? minus 1 times. This is the second to the power minus 1. This is the dimension of that speed. Same dimension velocity का भी मिलेगा. Velocity इक्वल टू होता है displacement अपॉन टाइम. ठीक है, velocity इक्वल टू displacement अपॉन टाइम. दोनों में डिफरेंस एक ही है. Speed is the scalar quantity, velocity is the vector quantity. Speed possesses only magnitude, velocity possesses magnitude as well as direction. एक स्केलर क्वांटिटी ये वाली, ये कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है. अब इसका डायमेंशन निकालना है. देखो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट का में आता है, लेंथ में आता है, मास में आता है, टाइम में आता है, करंट में आता है. टाइम में आता है, लेंथ में आता है. एल का पावर फिर से 1, m का पावर 0, t का पावर 0. डिस्प्लेसमेंट इन रेस का मतलब a person moves from that point A to B. ठीक है, पहले फॉर्म में गिनेंगे अपन, लेंथ फॉर्म में गिनना पड़ेगा ना. इसलिए एल का पावर क्या हो गया? 1. टाइम का डायमेंशन क्या था? अभी थोड़ी देर निकाले अपने. देखो L0 m0 t का पावर 1. फिर से कंबाइन कर लो, इसको क्या मिलेगा? L1 101 m000 t 0 minus 1 कितना हो गया? -1. फिर से सेम डायमेंशन आ रहा है. मींस दोनों फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस यही है. एक स्केलर है, दूसरी कैसी है? वेक्टर है. फिर से देखो और एक डायमेंशन निकाल के दिखाता हूं मैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वेलोसिटी चेंज तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन. जैसा देखो यहां पर, this is the body, it is initially at the rest position. this इसकी वेलोसिटी कैसी है कि 0. अब जैसे इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा मैं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही चेंज. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही कि नहीं हो रही? डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ना. पहले यहां पे था, बराबर है. डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसको स्पीड है इससे आगे बढ़ा रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही कि नहीं हो रही टू टाइम. उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी का डायमेंशन अभी थोड़ी देर पहले निकाले अपन ने था. दिस वन व्हाट? L1 m0 t minus 1 डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन L0 m0 t 1. दैट इज इक्वल टू, कंबाइन कर लो, L 1 minus 0 दैट इज 1, m 0 minus 0 0 t minus 1. नीचे लेके आए +1, ऊपर जाएगा क्या होगा? -1 -1 कितना हो गया? -2. ये हो गया डायमेंशन. यूनिट क्या बनेगा इसका? लेंथ कितने टाइम्स है? 1 टाइम मीटर. सेकंड कितने टाइम्स है? -2 टाइम्स टाइम. तो सेकंड टू द पावर -2, जिसको अपन ने मीटर पर सेकंड्स पर ऐसा लिखा है. फिर से फोर्स निकालना है. फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स इक्वल टू मास into acceleration. okay, mass dimension m1 l1 t m1 l0 t0. या पहले जल्दी के रूप में आएगा l0 m1 t0, क्योंकि मास गिनने के लिए ना तो लेंथ की जरूरत है ना टाइम की जरूरत है. या इस क्वांटिटी में मास कितना है? रिपीट होगा 1 टाइम. एक्सेलरेशन का डायमेंशन यहां दिखाया अपन ने, l1 m0 t minus 2. कंबाइन करो, इसको क्या हो जाएगा? L0 and this 1, 0 plus 1 that is 1, m 1 plus 0 that is 1, t 0 minus 2 that is -2. इसका क्या हो गया? लेंथ 1 टाइम्स मीटर, मास 1 टाइम किलोग्राम, टाइम -2 टाइम्स सेकंड टू पावर -2 is kilogram meter second inverse square. This is the dimension of force. फिर से for example temperature gradient.
टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसका मीनिंग होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर और फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द रॉड, इसको यहां से हीट सप्लाई कर रहे हैं अपन, यहाँ पर टेम्परेचर अपन को ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर टेम्परेचर कम मिलेगा, इसकी लेंथ कितनी समझ लो L। तो दोनों के दो पॉइंट्स के बीच में का जो टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा पर यूनिट डिस्टेंस, उसको बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो फॉल ऑफ टेम्परेचर मींस सपोज दैट इज डेल्टा थीटा, मींस यहाँ पर टेम्परेचर का थीटा 1, यहाँ पर है थीटा 2, दोनों के बीच का डिफरेंस इज डेल्टा थीटा, दैट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। ओके, डिवाइडेड बाय दोनों के पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या लिया अपन ने L। अब डायमेंशन देखो क्या होगा, L M T। देखो जब बताया देखो मैंने, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी उसमें से अपन जो क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी वहां पर उसको यूज करेंगे। यहाँ पर अब इस फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आ गया, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा साथ में K, केल्विन। ओके, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होगा फिर से L1 M0 T0। कंबाइन करो क्या होगा देखो, L यहाँ पे कितना है 0, मास 0 और KT 0, और ये कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है। ऊपर में कहीं लेंथ मास टाइम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कंबाइन करो तो L 0 डिनोमिनेटर में 1 है, ऊपर जाएगा -1, L -1 M 0 0 0 T 0 और K 1। so this is equal to, we can write it as a L -1 K 1, यूनिट बनेगा इसका केल्विन मीटर इनवर्स और केल्विन पर मीटर। ओके, तो जैसा यहाँ पर लेंथ मास और टाइम के बाद दूसरी कोई भी क्वांटिटी आती है उस समय अपने को यहाँ से क्वांटिटी यूज करोगे। ओके, अब इसका यूज क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का, एक यूज लिखेंगे सिर्फ अपन to verify the correctness of physical equation। to check correctness of physical equation। See here, you know the kinematic equation V equal to U plus AT। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये कैसे वेरीफाई होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड की फिजिकल क्वांटिटी और राइट हैंड साइड में आने वाली सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर सेम आता है तब क्या बोलेंगे अपन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझा क्या बोला मैंने, ये इक्वेशन तुमको ऑलरेडी मालूम है, v इक्वल टू u प्लस at। इसमें v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहा है अपने को, v वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इधर राइट हैंड साइड में इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अगर इस लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अगर सेम आता है तो वी विल से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो चेक करते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशन किसका निकालना पड़ेगा अपने को, वेलोसिटी का, जो आता है L1 M0 T-1। जो हमारे बुक में जो डायमेंशन का चार्ट दिया है, दिस वन दिखाने वाला, ये तुमको पूरा डायमेंशन याद होना चाहिए। ओके, सो हियर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, L1 M0 T-1, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। ओके, अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखो आप क्या है, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वेलोसिटी है इनिशियल रो या फाइनल रो, डायमेंशन तो सेम रहने वाला है, यूनिट भी सेम रहने वाला है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी डायमेंशन फिर से L1 M0 T-1 प्लस एक्सेलरेशन का डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू L1 M0 T-1 प्लस
एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी निकाल के अपन ने जो आया था L1 m0 t-2 इनटू टाइम का डायमेंशन आएगा L0 m0 t1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू L1 m0 t-1 प्लस ये दोनों डायमेंशन कैसे मल्टीप्लिकेशन में इसको कंबाइन करना है L1 इसका पावर 0 1 plus 0 1 m 0 plus 0 that is 0 t minus 2 plus 1 that is minus 1. ओके, कभी भी एडिशन होते समय सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन होगा, डिफरेंट डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन नहीं होता, ठीक है। सो हियर सॉरी मल्टीप्लिकेशन था यहां पे, तो यहां पे कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा L1 सॉरी प्लस, देखो ये वाला एक और ये डायमेंशन देखो सेम डायमेंशन का क्या होगा, मैंने एडिशन में बोला जैसे b और दिस इज 80 u plus 80, u का डायमेंशन क्या है L1 m0 t-1 और a u a into t का डायमेंशन निकाला आपने कितना है, फिर से L1 m0 t-1, तो क्या बोला मैंने सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन होगा, सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन इस राइट हैंड साइड में हो रहा है कि हो रहा है, हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन किसके बराबर आ रहा है यहां पर राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर, इसीलिए ये इक्वेशन कैसा है डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखते हैं फिर से, फॉर एग्जांपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, इसका डायमेंशन, इससे फिर से काइनेमेटिक इक्वेशन है जिसमें s क्या है डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है फिर से टाइम और हाफ क्या है यहां पर कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लेना, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं लेना है, कांस्टेंट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन निकालते हैं तो क्या आता है डिस्प्लेसमेंट मींस काय में आता है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो यहां लिखी थी अपनी उसमें से लेंथ में मींस L1 m0 t0 ये होगा किसका डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में क्या है u into t, इसका डायमेंशन निकाल दो, डायमेंशन ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ t, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी L1 m0 t-1 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का डायमेंशन L0 m0 t1, कंबाइन करो तो क्या होगा L1 ये 0 is 1 m0 0 that is 0 t-1 and this is plus something हो जाएगा -1 plus 1 that is 0, क्या है फिर से L1 m0 t0, ये सेकंड इक्वेशन लिखता हूं, किसका डायमेंशन हो गया इसका निकालें और ये राइट हैंड साइड पे अपन ने पहले निकाली ut का डायमेंशन, ठीक है। अब बचा हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, पहले बताया मैंने हाफ क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। देन क्या बचा यहां पर डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम उसका स्क्वायर, ओके। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या था L1 m0 t-2 और टाइम का डायमेंशन क्या होता है L0 m0 t1 इसका पावर 2, दिस इज इक्वल टू L1 m0 t-2 L0 और उसका अगर स्क्वायर है आप तुमको मालूम है ना a to the power m to the power में याद करेंगे अपन a to the power m into m प्लस m लेते हैं m in m, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे 0, ये 0 का स्क्वायर 0 1 सॉरी मल्टीप्लिकेशन है बराबर m into 2 1 into 2 that is 2, फिर से कंबाइन करो इसको मल्टीप्लिकेशन में L1 0 that is 1 m0 0 that is 0 t -2 plus 2 that is again 0, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। तो क्या दिख रहा है यहां से लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या था
1m0 t0, राइट एंगल पहली टर्म होती थी अपनी ut, इसका डायमेंशन क्या आता है, दिस वन l1 m0 t0 प्लस साथ में क्या है हाफ at स्क्वायर, इसमें हाफ का डायमेंशन रहेगा जो क्या है कांस्टेंट, ओनली at स्क्वायर का डायमेंशन जो अभी निकाला अपन ने l1 m0 t0। देखो क्या लिखा है यहां से, ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड में ऐड हुए दो टर्म का डायमेंशन कैसा है, सेम है, इसलिए क्या बोलेंगे अपन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अब इस डायमेंशन लिखते समय सपोज l1 m0 t0 ऐसा लिखते हैं अपन, सपोज अगर यहाँ 1 नहीं भी लिखा है तो समझना है तुमको कि l का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली l भी लिख सकते हैं कि m का पावर 0 t का पावर 0 इस 1 हो गया, इस ओनली का बचा l। कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, अगर l के ऊपर पावर नहीं दिया है इसका मतलब उसका पावर कितना है 1, 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 इसका मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। सो इन दिस वे दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। इसके बाद में देखेंगे अपन हाउ वी विल कन्वर्ट द यूनिट्स फ्रॉम द वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम एंड फार्मूला कैसे डायमेंशन से डिटरमाइन किया जाता है, दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।